प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है और फ्राइडे के सुबह जनरली मैं महालक्ष्मी की रीडिंग करती हूँ, अबांडेंस की रीडिंग, प्रॉस्पेरिटी की रीडिंग। आज भी महालक्ष्मी की एनर्जी ही इन्वोक करके रीडिंग करेंगे, बट थोड़ा अलग। आज करियर गाइडेंस लेंगे, प्रॉपर करियर गाइडेंस, क्योंकि ये फ्राइडे साल का 2026 का फर्स्ट फ्राइडे है। सो पूरे साल का जो भी अबांडेंस या प्रॉस्पेरिटी या जो भी है, उस तरफ अगर आपको कदम बढ़ाना है तो व्हाट आर द गाइडेंस दैट यू शुड बी फॉलोइंग, यही देखेंगे। पिकअप आइल रखेंगे, बट अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। रीडिंग मैं टाइमलेस रखूँगी, जब भी जिसको ये ज़रूरत होगी इसके सामने ये वीडियो आ जाएगी, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. तो चलिए एक पाइल चूज कीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2 इंट्यूटिवली चूज कीजिए और देखते हैं कि आपके लिए महालक्ष्मी का अबांडेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, प्रॉस्पेरिटी की जो एनर्जी है, उसका क्या गाइडेंस है। आपका करियर, प्रोफेशन, आपके करियर में या प्रोफेशन में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो अबांडेंस की एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी के साथ आप और अलाइन कर सके। पाइल 1। ओके, फर्स्ट कार्ड इज डिस्कवरी, स्किल्स एंड कम्युनिकेट। सी, ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, थोड़ा सा आपको करियर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जो करियर आप कर रहे, जिस करियर में आप फ़िलहाल हैं, और अगर यहाँ 2 एनर्जीज़ आया है। कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो आफ्टर अ गैप ऑफ अ लॉन्ग टाइम, या फिर शायद कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ करने के बारे में सोच रहे हो एकदम फ्रॉम द स्क्रैच, या डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच रहे हो। फॉर ऑल ऑफ यू, आपको सबसे पहले अपना स्किल आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप अभी कुछ कर भी रहे हो, कोई प्रोफेशनली अगर कुछ आप किसी जॉब या बिजनेस में हो भी, तो वो आपका पोटेंशियल नहीं है। देयर इज़ समथिंग एल्स दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन। वो होता है ना कि हमारा एक स्किल होता है, एक इंक्लिनेशन होता है एक चीज़ के प्रति, जो हमारा प्रारब्ध में मिला होता है, जो हमें बहुत ही स्मूथली, स्पॉन्टेनियसली आता है। लाइक किसी को कुकिंग की कुकिंग किसी को आती है, कोई बहुत इंट्यूटिव है तो सम फॉर्म ऑफ डिविनेशन, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट्स, कुछ भी हो सकता है इंक्लिनेशन। पर शायद कुछ अभी आप कुछ और कर रहे हैं, कोई और सम अदर काइंड ऑफ जॉब। शायद आपको इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आती है, इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आप झुकाव है आपका, बट फिर शायद इस वक्त आप कुछ और करना चाहते हैं। सो नो, इन दैट केस, सो द गाइडेंस फॉर यू विल बी, ये साल एकदम परफेक्ट साल है जहां आप अपना स्किल को मनीटाइज कर सकें, जहां आप अपने यू कैन मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ योर हॉबी। बट उसके लिए सबसे पहले आप अपना स्किल को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या करना आपको अच्छा लगता है, और फिर उसको थोड़ा मार्केट डिमांड और सप्लाई, थोड़ा मार्केट स्टडी कीजिए किस टाइप ऑफ डिमांड है। चलो, सपोज़ आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, कुकिंग को लेके सपोज़ आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ कुकिंग, क्या उसमें व्यूअर्स क्या देखना चाहती है। फूड ब्लॉगिंग करना है, फूड ब्लॉग, या फिर जो भी, सॉरी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो आई कांट एलाबोरेट फर्दर, बट जिसको जो समझना है आपको समझ में आ गया है। डिस्कवरी का कार्ड आया है, सो यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, दिस ईयर इज़ परफेक्ट फॉर यू। जिस साल भी आप ये देखोगे, 2026 में देखोगे तो ऑफकोर्स ये तो ऑब्वियस है। इवन आज से अगर 5 साल बाद भी देखोगे, तो जब भी आप ये देखोगे, ये जान लो कि वो साल आपके लिए कुछ नया ट्राई करने वाला साल है, और वही करना जो आपको चाहिए।
your skill, identify your skill, identify your inclination, identify कि क्या चीज़ आपको आप मज़ा लेके करते हो, क्या बहुत अच्छा लगता है आपको करना, और उसी डायरेक्शन में मार्केट स्टडी करो, तो उसी डायरेक्शन में उसको मोनेटाइज करने के बारे में सोचो। स्टडी द मार्केट, टॉक टू एक्सपर्ट्स, कम्युनिकेट का कार्ड आया है, यू हैव टू कम्युनिकेट योर रिक्वायरमेंट्स, क्या करना चाहते हो, एक्सपर्ट से बात करो। आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, जो आपके टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड क्लाइंट्स है, ऐसा कुछ सर्वे करो, जो भी है। कम्युनिकेशन का स्किल, और अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ करना चाहते हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट मतलब विन विन सिचुएशन फॉर यू, दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू। बातें आपको बहुत अच्छे से करना आता है, सो अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ आप करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी है। लाइक लाइफ कोच, या फिर जो भी है, काउंसलर, वो साइकियाट्रिस्ट, या जो भी थेरेपिस्ट, या जो भी व्हाटएवर, एनीथिंग कम्युनिकेशन बेस्ड, मीडिया हो सकता है, एनीथिंग रेडियो, व्हाटएवर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसी चीज़ जो पब्लिक इन्वॉल्व्ड है, मतलब इट्स नॉट वन टू वन, वेयर यू हैव टू गो आउट इन द पब्लिक, एंड पब्लिक को लेके अगर कोई काम है जहाँ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक इंटरेक्शन बेस्ड कुछ काम है, सो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो अगर आपका स्किल्स उस तरफ है तो आप थोड़ा मार्केट स्टडी करो। बार बार ये डिस्कवरी का कार्ड अगर आया है ना, तो जिस तरह आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हो ना, वैसा करने से नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर, नहीं तो ये डिस्कवरी का कार्ड नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई योर नेचुरल स्किल, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो लेके आप क्या करना चाहते हो। अभी आप जो करना चाहते हो ना उस तरफ जाओगे तो मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। सो डिस्कवरी, सो यू हैव टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग दिस। एक ही चीज़ करना है पर नए तरीके से, मार्केट के हिसाब से। और अगर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इंक्लूड करके पब्लिक को कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक से आपको सपोर्ट, पॉपुलैरिटी सब कुछ मिलेगा। ऑल्सो कम्युनिकेशन, लोगों से बात करनी पड़ेगी, सारा डिसीजंस आप खुद नहीं ले सकते हो, यू हैव टू टॉक टू एक्सपर्ट्स, यू हैव टू टेक एडवाइस, यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ रिक्वायर्ड। सो वो आप देख लो। बट हाँ, ये साल एंड द टाइम इज़ एब्सोल्युटली राइट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू डायरेक्शन, अपने करियर को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना है। आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हो और जॉब छोड़ना रिस्की है, डोंट लिव इट, साइड बाय साइड चालू करो, 6 महीने देखो कैसा चलता है, फिर आप डिसाइड करना कि जॉब छोड़ के फुल टाइम ये करना है या क्या करना है, वो देख लेना। पर अगर आप सही से खेल जाओगे तो वो होता है ना कि जब हम लोग वो करते हैं जो हमारे मनपसंद है, तो साल का एक दिन भी हमें काम नहीं करना पड़ता है, बिकॉज वी एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग एंड ऑल्सो गेट पेड फॉर इट। सो वो सिचुएशन आपको मिल सकती है इफ यू फॉलो दिस थिंग। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेट, पाइल 2, जस्ट डू इट, bothered and collaborative. Just do it, bothered and collaborative. You can see the cards. See, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अभी आप कर सकते हो। अगर ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हो, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड, सॉरी ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, एनीवे ठीक है, कैमरा प्रॉब्लम। सो या फिर एनीथिंग कॉर्पोरेट, एनीथिंग, whatever you know, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू इट। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी पिछले साल आप यही कह रहे थे अगले साल से शुरू करना है, अभी आप सोच रहे हो कि चलो अभी तो बस शुरुआत है, थोड़ी देर बाद इसका एग्ज़ाम हो जाए, उसका रीलोकेशन हो जाए, इसका ये फलाना ढिमकाना, अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है। सो अभी ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। अभी एकदम परफेक्ट टाइम है, सो गो फॉर इट।
जो भी आप डिले कर रहे हो ना, क्या अभी ये नहीं, थोड़ी दिन बाद, थोड़े देर बाद, अभी बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, या फिर अभी आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट, जो भी आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो वो एक्सक्यूजेस साइड में रखो. स्टॉप डिलेइंग थिंग्स, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जस्ट जंप इनटू इट, बिकॉज ये वक्त फिर से नहीं आएगा. द पोर्टल इज ओपन फॉर यू, द 111 पोर्टल इज ओपन फॉर यू, और ये ओपन रहेगा. साल का मतलब सन का ईयर है. सो दिस इज द ईयर ऑफ reclaiming your good fortune, reclaiming your happiness, reclaiming your success. So go for it. डिले नहीं कर सकते हो आप. एंड बॉदर्ड, नेक्स्ट कार्ड इज बॉदर्ड. जो आप चिंता कर रहे हो ना, वो अभी साइड में रखो. आपको डर लग रहा है कि आप शायद फेल कर जाओगे. डर आपको इसलिए नहीं लगना चाहिए कि आप फेल कर जाओगे. डर आपको इस बात का लगना चाहिए कि रिग्रेट ना हो जाए. ऐसा ना हो जाए कि टाइम चला जाए, मौका भी चला जाए, और आप जब एकदम उम्र की लास्ट पड़ाव में हो, तब आप बैठे बैठे ये रिग्रेट करो कि काश मैं हिम्मत करके वो मौका ले लिया होता, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती. रिग्रेट से अच्छा है फेलियर. फेलियर का मतलब क्या है? आपने ट्राई किया है पर कामयाब नहीं हो पाए हो. फेलियर का मतलब ये भी है कि आप फिर से ट्राई कर सकते हो. पर रिग्रेट का मतलब क्या है पता है? इट्स मिस्ड अपॉर्चुनिटी. यह अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी. सो डर को भी सही दिशा दो यार. फेलियर से क्यों डरना? इधर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा फिर से कोशिश करेंगे. पर रिग्रेट से डरो, क्योंकि ये रिग्रेट आ गया ना, एक बार ये मौका चला गया ना, तो गया. सो स्टॉप फियरिंग, स्टॉप डिलेइंग. जो मन में है, आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान प्रोग्राम सब रेडी है. किससे बात करनी है, कहाँ जाके अप्रोच करना है, पूरा एकदम प्लानिंग सेट है. बट यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग. ऑल्सो कोलैबोरेटिव. यहाँ जो भी आप करो कोलैबोरेशन में करो. मोस्ट प्रोबेबली आप ये पाइल अगर किसी ने कोई चूज करेगा तो मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव शुड बी wanting to start some business, some startups on their own. So वहाँ आपको अब अकेले शुरू मत करो, बिकॉज ये पाइल जिस कलेक्टिव ने चूज़ किया है उनके अभी भी एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस है. सो इट्स बेटर कि आप किसी के साथ ये शुरू करो. ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो आपके एकदम शेयर होल्डर ही बने या पार्टनर ही बने, मतलब इन्वेस्टर भी हो सकता है. बट जो भी है अकेले हैंडल मत करो. अभी आपकी ऑरा या एनर्जी उतना क्लियर नहीं हुआ है कि ये सब हैंडल कर सके, फॉर वॉट एवर रीजन्स. जो भी आपका ट्रॉमा, जो भी आपने रिसेंट पास्ट में सहा है, और जो भी ऑनगोइंग ट्रबल्स है आपकी लाइफ में, जो भी है, आप कोलैबोरेट करने की कोशिश करो. ट्राई टू इंटरैक्ट, ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो लोग सेम चीज़ करना चाहते हैं. जो भी आप करो कोलैबोरेशन में करो. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, थोड़ा सा पहले देख लो कि ऑफिस कल्चर कैसा है, कलीग्स कैसा है. ऐसी कोई जॉब ज्वाइन करो जहां ऑलरेडी आप किसी को जानते हो. इट शुड बी सम काइंड ऑफ अ फ्रेंडली environment, some kind of a known environment. I mean, even in an unknown environment there should be some known points. ये आपके ऑरा के लिए, आपकी एनर्जी के लिए अच्छा रहेगा. बिजनेस के मामले में भी अकेले मत कुछ शुरू करो. एटलीस्ट और कोई ना मिले, घर का किसी बंदे या बंदी का नाम जोड़ लो, वो भी चलेगा. भाई बहन, वो फलाना ढिमकाना जो भी है. बट गो फॉर जॉइंट वेंचर्स, go for collaborations, go for partnerships, at least शुरुआत में तो definitely. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.